कभी सोचा है कि सरकार का कोई एक फैसला कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही बड़े फैसले की बात करने वाले हैं। ये है भारत का 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। तो सोचिए, ऐसा कौन सा एक सरकारी कदम हो सकता है जिसका सीधा असर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सैलरी और पेंशन पर पड़े, जिसका असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर महसूस हो। जवाब है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। जी हां, सरकार ने इसके गठन को हरी झंडी दे दी है और इसी के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदों का मीटर भी चालू हो गया है। तो इस मंजूरी का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी घोषणा नहीं है। ये एक तरह से सरकारी वेतन व्यवस्था की पूरी समीक्षा की औपचारिक शुरुआत है। ये फैसला आने वाले कई सालों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर की नींव रखने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर सौंपी किसे गई है? कौन है वो लोग जो ये अहम सिफारिशें तैयार करेंगे? तो इस कमीशन की कमान संभाल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। उनके साथ 2 और सदस्य होंगे और इन तीनों का काम होगा वेतन, भत्ते और बाकी फायदों की पूरी तरह से समीक्षा करना और फिर अपनी सिफारिशें देना। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, और ये संख्या ये बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो हैं करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें जुड़ते हैं करीब 69 लाख पेंशन भोगी जो अपनी पूरी जिंदगी की सेवा के बाद इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये 1.19 करोड़ से ज्यादा लोगों की कहानी है जिनका भविष्य इस कमीशन की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो शब्द जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, फिटमेंट फैक्टर। यही वो चाबी है जिससे सैलरी का नया ताला खुलेगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक मल्टीप्लायर है। मान लीजिए किसी की पुरानी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रुपये हो जाएगी। सिंपल। अब एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि ये फैक्टर 2.5 से लेकर 2.86 के बीच कहीं हो सकता है। सुनने में ये रेंज भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। यही तय करेगा कि कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब लागू कब होगा? करोड़ों लोगों की सांसें इसी सवाल के जवाब पर अटकी हुई हैं। देखिए, ऑफिशियली तो एक टाइमलाइन दी गई है। कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है और उम्मीद है कि इसे 2027 तक लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इन कामों में अक्सर थोड़ी देरी हो ही जाती है। तो हो सकता है कि इंतजार थोड़ा लंबा हो, पर उम्मीद यही है कि इसका फल मीठा होगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये कमीशन करोड़ों लोगों की उम्मीदों और देश की आर्थिक हकीकत, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? अब इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।